इससे पहले कि हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें, दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हम लीनियर रिग्रेशन पाइथन में किस तरह करेंगे। वो मैं आपको एक सेपरेट एग्जांपल के साथ क्विकली बताना चाह रहा हूँ ताकि हमें समझ लग जाए कि पाइथन में लीनियर रिग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो एक्चुअली वो हम प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम उसको प्रोसेस करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना लिया, लेट्स से एक मॉडल मैंने बना लिया और एक मॉडल आपने बना लिया है, तो हम इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर कैसे करेंगे। कैसे हम कहेंगे कि आपका मॉडल ज्यादा बेहतर है या मेरे वाला मॉडल ज्यादा बेहतर है, या कोई भी एक्स वाई जी बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर मॉडल है। तो उसका कंपैरिजन करने कैसे किया जाता है, तो दूसरे वाला हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। अभी हम क्विकली देखते हैं कि पाइथन के अंदर लीनियर रिग्रेशन कैसे की जाती है। तो अभी मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली हम जब प्रोजेक्ट पे करते हैं तो उस वक्त हम करेंगे। पाइथन के अंदर जो है सबसे पहले आपको नेचुरली हमें पांडास चाहिए होता है, क्योंकि पांडास के थ्रू हम डाटा फ्रेम वगैरह लोड करते हैं, डाटा लोड करते हैं, इसलिए पांडास हमें चाहिए। अगर आपके पास डाटा वैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल या लिस्ट की शक्ल में, देन यू डू नॉट नीड टू इंपोर्ट पांडास। उसके बाद जो एक्चुअल इसके ऊपर मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम है, मशीन लर्निंग की बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। इसमें से जो सबसे सिंपल और सबसे जो ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी दैट इज एस के लर्न। अब इससे बेहतर भी लाइब्रेरीज हैं जो आ चुकी हैं, लेकिन अभी हम एस के लर्न के साथ ही काम करेंगे। तो एस के लर्न के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर मॉडल को, क्योंकि अभी हम लीनियर रिग्रेशन करना चाहते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक्चुअली इनसाइड छुपी बैठी है वो लीनियर मॉडल के अंदर। तो हम फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट कर लेंगे लीनियर रिग्रेशन को। आप इसको एज करके एल आर भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप इसी तरह रहेंगे तो देन इट इज ओके। उसके बाद हम डाटा रीड करते हैं। लेट्स से हमारे पास डाटा है ऑटोमोबाइल का, गाड़ियों का डाटा है, जिसके अंदर हमें पता है कि कोई गाड़ी कितना चलती है और कितना पेट्रोल खर्च करती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, हम वो रीड कर लेते हैं। उसके बाद अ, अब ये पार्ट डाटा का है। डाटा आपका जैसे भी, अगर एक्स और वाई में आपके पास दो लिस्ट हैं फिर भी ठीक है। अगर आपके पास जो है वो डाटा आप पांडा डाटा फ्रेम में रीड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टास्क है जो मशीन लर्निंग के हवाले से, वो ये कि हम लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप पूरा नाम लिखते हैं और parentheses के थ्रू से कॉल करते हैं। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए का ये तरीकाकार है। ये इट इज द नेम ऑफ द क्लास। क्लास आप समझ लें फंक्शन से बड़े लेवल की चीज होती है, जो एक्चुअली मुख्तलिफ फंक्शंस को अपने अंदर जो है वो कंटेन कर लेती है। वो एक बॉक्स की शक्ल होती है जो मुख्तलिफ फंक्शन उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ भी हम उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका आप कोई भी नाम रख लें, एल एम रख लें या एल आर रख लें, एबीसी रख लें, जो भी आप नाम रखते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। एक एक्स होगा, यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा था, एक होगा जो इनपुट वैल्यू वेरिएबल होगा, दैट इज कॉल्ड द फीचर। और दूसरा जो वेरिएबल है वो होगा लेबल्स। तो वो एक्चुअली हम उसका नाम वाई रख लेते हैं। वो हमारे पास ये हाईवे माइल्स पर गैलन्स है, कि एक गाड़ी ने कितना जो ट्रेवल किया, कितने माइल्स ट्रेवल किए, और उसकी प्राइस कितनी है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो ये हमने एक्स और वाई में लेट से उठा लिए, ये इसी डाटा सेट में से जो था, हमारे पास एक्स और वाई में वो वैल्यूज आ गई। अब हम ट्रेन करना चाहते हैं, एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो लीनियर रिग्रेशन का हो, और वो मॉडल अपने आप को ये डाटा दे के ट्रेन कर ले, और फ्यूचर के अंदर जब हम उसको कोई एक्स की वैल्यू दें तो वो हमें वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट करके देते। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। तो एक तो ये है कि इसके लिए हमें ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मॉडल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जो मॉडल है लीनियर रिग्रेशन का, उसको फिट, इसका एक फंक्शन होता है। फिट का मतलब है कि आप इन टेक्निकल सेंस हम ये कह रहे हैं कि जो डाटा इधर था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, पॉइंट्स थे, तो एक लाइन फाइंड करें जो इस डाटे को फिट करती हो, यानी कि वो बेहतरीन लाइन फाइंड करें जो डाटे में कम से कम एरर कर रही हो। तो ये वही बात है, इसको हम ये भी कह सकते हैं हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं फिट करने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि मॉडल फाइंड करने जा रहे हैं। लेकिन जो टर्म इन्होंने यूज किया है वो इसके लिए फिट की यूज किया, कि वो एक लाइन फाइंड करेगा जो एक्चुअली लाइन इस डाटे के मुताबिक अपने आप को फिट करेगी। तो
एक्स वाई एक्चुअली जो है वो इनपुट है, ये गिवन डाटा, ये लेबल डाटा है, सुपरवाइज लर्निंग का डाटा है। उसके बाद जब ये फिट हो जाएगा, लाइन फाइंड हो जाएगी, तो एल एम जो एक्चुअली हमारे पास एक लीनियर लाइन आ जाएगी, उसके बाद हम इस मॉडल को आप प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको कोई वैल्यू देंगे तो वो आपको बता देगा कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे इतने माइल्स पर गैलन ट्रेवल किया हमने, तो वो आपको एक वाई हैट की वैल्यू रिटर्न कर देगा। वाई हैट का मतलब आमतौर पर मशीन लर्निंग के लिटरेचर में हम जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको हम वाई हैट कहते हैं। उसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, लेकिन जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो वी कॉल इट दी वाई हैट। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मशीन लर्निंग का जो है प्रोडिक्शन वैल्यू है, जो हमारे मॉडल ने प्रोडिक्ट की है। तो उसके बाद अगर आपने प्रोडिक्ट करना हो तो आप इस तरह उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल जब हम ट्रेन करते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको याद होगा, लीनियर मॉडल में दो चीजें होती हैं, एक थीटा वन और थीटा नॉट, यही दो चीजें फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये दो चीजें हो तो आप डायरेक्ट इसको एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट ना। इसको आप थीटा वन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.05 पॉइंट से 5 से, और इस थीटा नॉट उसमें प्लस कर देंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ये फंक्शन खुद यही थीटास की वैल्यूज के साथ प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि मैंने थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यूज देखनी है, यानी कि मैंने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट देखना है लीनियर रिग्रेशन का, इस लाइन का क्या स्लोप है और क्या, तो आप उसको इस तरह देख सकते हैं। आप लिखेंगे एल एम डॉट इंटरसेप्ट अंडर स्कोर एंड पे, तो ये आपको वैल्यू बता देगा कि ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। इस तरह आप जो है एल एम डॉट कोफिशिएंट अंडर स्कोर लिखेंगे तो ये आपको उसकी वैल्यू बता देगा थीटा वन की, यानी कि जो पहला आपके पास यूनिवेरिएट है तो एक वैल्यू आपको बता देगा। अगर ये मल्टीवेरिएट होंगे तो एक से ज्यादा वैल्यूज ये बताएगा, क्योंकि उस वक्त ज्यादा थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की वैल्यूज होंगी। तो ओवरऑल जो है ये, अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज हों जैसे इस केस में है, और तो हम एक्स की वैल्यू इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ये इसको वैल्यू को जो है इससे मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करके हम ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो फाइनली ये इस तरह हम करेंगे। आप देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड पे अगर हमें ना भी पता हो लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करती है, तो जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लीनियर रिग्रेशन की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इस तरह हमने डाटा पास करके उसको फिट करना है, और इस तरह फिर हमने प्रेडिक्ट करना है। तो आपके 3 लाइंस के अंदर आपका टोटल काम हो जाता है। लेकिन आपको क्योंकि आपने चीजें जब एक्सटेंड करनी होती है, नेक्स्ट करना होता है, फिर इन टर्म्स का आपको जरूर पता हो, जरूर समझो, ताकि आगे जाके फिर एडवांस जब हम मॉडल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या एडवांस चीजें पढ़ते हैं, फिर हमें इन चीजों का नहीं पता होता, तो फिर हम इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते, फिर हमारे लिए सारी चीजें ब्लैक बॉक्स की तरह ही एक्ट कर रही होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपको इन चीजों की समझ हो।